प्रस्तावना। हर इंसान का सपना होता है, लेकिन कुछ सपने होते हैं जो मिट्टी से उठते हैं और सितारों तक पहुंचते हैं। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने झोपड़ी में जन्म लिया, पर दिमाग आसमान जितना ऊंचा था। नाम था शिवम यादव। पिता थे एक ईंट भट्टे के मजदूर, माँ गांव में झाड़ू पोंछा करती थी। लेकिन उनका बेटा बना भारत का नाम रोशन करने वाला वैज्ञानिक। अध्याय 1। एक झोपड़ी में जन्मा सपना। शिवम का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ। घर की छत टपकती थी, दीवारें मिट्टी की थी और रोशनी के लिए मिट्टी का दीपक था। पिता हरिशंकर यादव रोज सुबह ईंट ढोने जाते और शाम तक बदन थककर गिर जाता। माँ कमला देवी दूसरों के घरों में काम करके परिवार चलाती थी। शिवम की पढ़ाई की शुरुआत गांव के सरकारी स्कूल से हुई। किताबें फटी पुरानी, यूनिफॉर्म नहीं, लेकिन आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। वह हमेशा टूटे पंखे के नीचे बैठकर तारों की तरफ देखता और माँ से पूछता, माँ, ये तारे कहाँ रहते हैं? माँ हंसती और कहती, बेटा, जब तू बड़ा वैज्ञानिक बनेगा तब तू सब जान जाएगा। शिवम को विज्ञान से प्रेम था। स्कूल में वो कबाड़ से प्रयोग करता, कभी रेडियो खोलता, कभी टूटी घड़ी से तार निकालता। अध्याय 2। गरीबी की जंजीरें। शिवम की पढ़ाई में बहुत बाधाएं आईं। कई बार ट्यूशन की फीस नहीं दे पाए तो मास्टर ने क्लास से निकाल दिया। एक दिन पिता को चोट लगी और काम बंद हो गया। घर में खाने के लिए चावल तक नहीं था। शिवम ने खुद ही ईंट ढोने शुरू कर दिए। वो दिन में स्कूल जाता, दोपहर में ईंटें उठाता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ता। माँ कहती, बेटा, जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए भगवान भी रास्ता बनाता है। शिवम हर मुश्किल को पार करता गया। अध्याय 3। विज्ञान मेले की क्रांति। एक दिन स्कूल में विज्ञान मेला लगा। शिवम ने कबाड़ से एक छोटा हाइड्रोलिक क्रेन बना डाला, साइकिल के ब्रेक, इंजेक्शन की सिरिंज और लकड़ी के टुकड़ों से। उसका मॉडल देखकर सभी टीचर चकित रह गए। जिला विज्ञान अधिकारी ने उसे जिला स्तर की प्रतियोगिता में भेजा। शिवम वहां भी जीता, फिर राज्य स्तर पर पहुंचा। एक मजदूर का बेटा विज्ञान मॉडल में अव्वल। अखबारों में यही छपा। अब शिवम का नाम IITG की कोचिंग संस्थाओं तक पहुंच गया। अध्याय 4। संघर्ष और सफलता। शिवम को सुपर 30 इंच जैसी एक योजना में प्रवेश मिला। अब वह पटना में पढ़ाई कर रहा था। उसके साथ रहने वाले कई लड़के अमीर घरों से थे, लेकिन शिवम के पास बस आत्मविश्वास था। वो कहता, मेरे पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन एक जिद भी है, वैज्ञानिक बनने की। शिवम दिन रात पढ़ता, कड़ी मेहनत करता। IIT का एग्जाम आया और वो पास हो गया। ऑल इंडिया रैंक 237। अब शिवम बन चुका था IIT बॉम्बे का छात्र। अध्याय 5। इसरो का सफर। IIT में शिवम ने रोबोटिक्स, एरोस्पेस और उपग्रह तकनीक में विशेष रुचि ली। हर साल वह विज्ञान मेले और प्रोजेक्ट्स में भाग लेता। फाइनल ईयर में उसने सोलर पावर्ड सैटेलाइट ड्रोन का प्रोटोटाइप बनाया। इस परियोजना को इसरो के वैज्ञानिकों ने देखा और शिवम को इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू में जब शिवम से पूछा गया, आपको इसरो में क्यों आना है? शिवम ने कहा, मैंने गरीबी को जिया है, लेकिन सपनों को कभी मरने नहीं दिया। मैं भारत के लिए वो टेक्नोलॉजी बनाना चाहता हूँ जो गांव के बच्चों तक पहुँच सके। इसरो ने तुरंत उसे चयनित किया। अध्याय 6। मजदूरों के बेटे का आसमान। अब शिवम इसरो में एक प्रमुख रिसर्च वैज्ञानिक था। वह अपने पहले मिशन स्टूडेंट सैटेलाइट प्रोग्राम
में लीड बना। उसी साल उसका नाम फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 इंच में आया। जब वो एक सम्मेलन में अपने गांव के स्कूल पहुंचा तो वहीं मिट्टी का फर्श था, वहीं टूटा पंखा। लेकिन इस बार मंच पर खड़ा व्यक्ति एक वैज्ञानिक था, एक मजदूर का बेटा। उपसंहार: शिवम की चिट्ठी भारत के युवाओं के नाम। प्रिय युवाओं, मैं शिवम हूँ, एक मजदूर का बेटा। मेरा पहला स्कूल मिट्टी का था और पहली किताब उधार की। लेकिन आज मैं उपग्रह बना रहा हूँ और भारत को आगे बढ़ा रहा हूँ। याद रखो, गरीबी कभी सपना नहीं रोक सकती अगर तुमने ठान लिया हो। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारा शिवम यादव।